बैटल थ्रू दी हेवेंस के इस लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हन्या और हनली होते हैं वो ज़्यावन को टपकाने के लिए दो दोशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी को लेके आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों दोशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी ज़्यावन को कुछ बिगाड़ पाती तभी वहाँ पे एंट्री होती है फादर की, बोले तो एंसेस्टर ज़्याओजुआन की, जो की एक रैप्टर में उन दोनों दोशिंग को फोड़ दिए थे। तो हमारा पिछला एपिसोड वहीं पे एंड हुआ था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है एक एंशिएंट होल का, जहाँ पे एंसेस्टर ज़्याओजुआन यूनर और ज़्यावन को लेके आ जाते हैं। वेल ये होती है एंसेस्टर ज़्याओजुआन की टूम। तभी जो एंसेस्टर ज़्याओजुआन होते हैं वो साफ सुथरे पूल के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो अपने एक हाथ को मूव करते हैं तो पूल के अंदर का पानी घूमने लगता है और तभी एंसेस्टर ज़्याओजुआन की बॉडी से एक ब्लड रेड एनर्जी बाहर आती है और ये ब्लड रेड एनर्जी उस पूल के अंदर चली जाती है। और जब ज़्यावन देखता है कि जैसी वो ब्लड एनर्जी पूल से मिलती है तो तुरंत ही तालाब का पानी एकदम ब्लड रेड हो जाता है और इसे एक बार देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि ये पानी नहीं बल्कि खून हो। और तभी एंसेस्टर ज़्याओजुआन के जो काले बाल होते हैं वो एकदम से सफेद होने लगते हैं और वो काफी तेज से बूढ़े हो रहे होते हैं और इस सीन को देख के ज़्यावन के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तभी एंसेस्टर ज़्याओजुआन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उस समय मैंने अपनी स्ट्रेंथ की मदद से थोड़ी दो ब्लड लाइन को सेव कर लिया था और इसे सील करने के लिए मुझे बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करना पड़ा था और तब बस मेरी एक ही विश थी कि मैं क्लैन के अंदर एक दो ब्लड लाइन वाले इंसान को क्रिएट कर सकूं। लेकिन अब मैं बस एक रेमिनेंट सोल और मेरे पास इस हेवली टोम के अंदर रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है और अब दोबारा से ज़्याओ क्लैन को राइज कराना ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि मेरा ज़्याओ क्लैन खत्म हो। तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे भी अच्छा करोगे। और ज़्याओजुआन जो कि बहुत तेज से बूढ़े हो रहे होते हैं उनके इन शब्दों को सुनकर ज़्यावन के दिल में एक दर्द उठता है और अभी ज़्यावन को समझ आ रहा था कि ज़्याओ क्लैन के ये एंसेस्टर कितने टाइम से इस बर्डन और पेन को सहन करते आ रहे हैं। और जब ज़्यावन ये सब सोच रहा होता है तभी ज़्याओजुआन फिर से कहते हैं इस ब्लड लाइन के साथ मेरी वो एनर्जी भी है जिसे कि मैंने जिंदा रहते हुए सील कर दिया था और ज़्याओयान मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे उस प्रॉमिस को जरूर पूरा करोगे जो कि मैंने उस टाइम पे ज़्याओ क्लैन के मेंबर्स को दिया था। और एंसेस्टर ज़्याओजुआन की ऐसी हालत को देख के ज़्यावन एक गहरी सांस लेता है और उसे अच्छे से पता होता है कि अभी बिल्कुल भी इमोशनल होने का टाइम नहीं है, क्योंकि एंसेस्टर ज़्याओजुआन कई सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करके पूल के अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्याओ क्लैन की लास्ट दो ब्लड लाइन को ज़्यावन की बॉडी के अंदर डालना चाहते हैं। तो अभी ज़्याओयान भी इस चीज को मना नहीं कर सकता था, बल्कि उसे ज़्याओ क्लैन की इनहेरिटेंस को हर हाल में एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि वही बर्बाद हो चुकी है ज़्याओ क्लैन की लास्ट उम्मीद। और जब ज़्याओयान ये सब सोच रहा होता है तभी उन्हें कहते हैं कि ब्रदर ज़्याओयान अपना ख्याल रखना। ये सुन के ज़्याओयान हिचकिचाना बंद कर देता है, जिसके बाद वो उस ब्लड पूल के अंदर एंटर कर जाता है और जैसे ज़्याओयान उस ब्लड पूल के मिडिल में आता है और उसकी बॉडी का ब्लड खोलने लगता है और एट द सेम टाइम कई ब्लड एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो ब्लड एनर्जी एकदम खतरनाक तरीके से ज़्यावन की बॉडी के अंदर एंटर करके उसके ब्लड से मिलने लगती है और इस प्रोसेस की वजह से ज़्यावन को काफी खतरनाक लेवल का पेन भी होने लगता है, जिस वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। और जब एंसेस्टर ज़्याओजुआन ज़्यावन के ऐसे पेनफुल एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो वो इस पूरी प्रोसेस का एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि ये प्रोसेस स्टार्टिंग में थोड़ी पेनफुल हो, क्योंकि ये ब्लड लाइन स्ट्रेंथ शुरुआत में तुम्हारे ब्लड को वॉश करेगी और ऐसा होने पे ये ब्लड लाइन स्ट्रेंथ तुम्हारी बॉडी से मर्ज हो सकती है और इस चीज को इनहेरिटेंस का फर्स्ट स्टेज भी बोला जा सकता है, जहाँ पे तुम्हारी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये सुनकर ज़्यावन अपने सर को हिला देता है और तभी ज़्यावन को सेंस होता है कि इस खतरनाक पेन की वजह से उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो बहुत तेजी से डिसअपियर हो रहा है और इस दौरान ज़्यावन बहुत जल्दी काफी वीक स्टेट में चला जाता है और वो अपनी पलकों को भी बहुत मुश्किल से ही झपका पा रहा था। और जब एंसेस्टर ज़्याओजुआन देखते हैं कि ज़्यावन अपनी आंखें बंद करने ही वाला है तभी एंसेस्टर ज़्याओजुआन चिल्लाते हुए कहते हैं कि ज़्यावन तुम बिल्कुल भी अनकॉन्शियस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो तो फिर तुम्हारा ब्लड अच्छे से वॉश नहीं होगा और फिर तुम क्लैन की ब्लड लाइन को उसके पीक तक यूज नहीं कर पाओगे। और एंसेस्टर ज़्याओजुआन के इन शब्दों को सुनकर ज़्यावन अंदर से हिल जाता है और भले ही वो अभी काफी वीक हो चुका हो लेकिन वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करता और वो अपने दांत पीसते हुए इस भयानक लेवल के पेन को सहन करता रहता है। और फिर ऐसे टाइम गुजरता जाता है और पलक झपकते 10 दिन बीत जाते हैं और इस टाइम के दौरान ज़्यावन का ब्लड प्योर हो रहा होता है और इस प्रोसेस की वजह से ज़्यावन अभी एक हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उसकी स्किन भी इस टाइम पे सफेद पड़ चुकी थी। अगर उसे कोई भी देखे तो वो डर जाए और अगर अभी ज़्यावन सांस न ले रहा होता तो उसे कोई भी मरा हुआ ही समझता। फिर 20 दिन बाद उस ब्लड पूल के अंदर एक एक्टिविटी होती है, क्योंकि उस ब्लड पूल के अंदर काफी सारे बुलबुले इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी बुलबुले एक्सप्लोड हो जाते हैं और इस सीन को देख के एंसेस्टर ज़्याओजुआन एक चैन की सांस लेते हैं। तभी एंसेस्टर ज़्याओजुआन कहते हैं कि फाइनली ब्लड वॉश करने वाली प्रोसेस सक्सेसफुल रही और अगर एक बार ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को पोजेस करने वाला ब्लड ज़्यावन की बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर ज़्याओयान को ज़्याओ क्लैन की फाइनल दो ब्लड लाइन मिल जाएगी। और इन चेंजेस को देखने के बाद फाइनली वो एक रिलीफ फील करते हैं, जिसके बाद वो लाइटनिंग स्पीड से कुछ हैंड सील्स को परफॉर्म करते हैं और तभी काफी सारी ब्लड एनर्जी पूल के अंदर शूट हो जाती है और जैसे ये ब्लड एनर्जी पूल के अंदर एंटर करती है तो वो ब्लड पूल खोलने लगता है और तभी ज़्यावन की खोपड़ी के ऊपर हमें दिखाई देता है एक ब्लड का छोटा सा क्लस्टर और ये होती है ज़्याओ क्लैन की दो ब्लड लाइन जो कि तुरंत ही ज़्यावन की बॉडी के अंदर चली जाती है और जैसे ही ब्लड ज़्यावन की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसकी सफेद पड़ चुकी स्किन तुरंत ही रेड होने लगती है, जिसके बाद ज़्यावन बहुत ही तेजी से रिकवर होने लगता है और फिर ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं और इस टाइम के दौरान ज़्यावन एकदम पहले की तरह हो चुका था और अभी भी पूल के अंदर की वो ब्लड एनर्जी लगातार
ज़ियाविन की बॉडी के अंदर जा रही होती है और तभी एक बैंग साउंड के साथ वो पुल एक्सप्लोड हो जाते हैं और उस पुल के अंदर की वो ब्लडी फॉग चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन तभी स्ट्रेंजली ज़ियाविन की बॉडी के अंदर से एक पर्पल एनर्जी बाहर आती है और ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज को सेंस करके यूनर और एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन जो कि साइड में ही बैठे होते हैं उनकी आंखें एकदम से खुल जाती है और इस पर्पल एनर्जी को देख के यूनर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि अब ये क्या है। और इस पर्पल गोल्डन एनर्जी को देख के एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन की भी वॉइस उड़ जाती है और वो अपनी सरप्राइज से भरी आवाज में कहते हैं ये तो एंशिएंट ड्रैगन फ्यूनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है, आखिरकार ये लेजेंडरी चीज ज़ियाविन की बॉडी के अंदर कहां से आई। और एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन जो कि अभी भी उस ब्लड पूल की सिचुएशन को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, उनके चेहरे पे भी अभी शॉकिंग भरे एक्सप्रेशंस होते हैं। और तभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन यूनर को बताते हुए कहते हैं कि ड्रैगन फ्यूनिक्स एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर होता है जिसके पास एंशिएंट वॉर ड्रैगन और एंशिएंट फ्यूनिक्स दोनों की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ होती है, लेकिन दुकी कॉन्टिनेंट के इतिहास में ये बहुत ही कम अपीयर हुए हैं, यहाँ तक कि मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। और ये सुनकर यूनर की भी भौंस उड़ जाती है और तभी यूनर ज़ियाओ जुआन से पूछती है कि क्या ये चीज ज़ियाओ यान को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये सुन के एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन भी कहते हैं कि अगर हम लोग इस ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन के विरोध को खत्म नहीं करते तो फिर ज़ियाओ क्लैन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ ज़ियाओ की बॉडी से मर्ज नहीं हो पाएगी, और अगर हम इसे फोर्सफुली मर्ज करने की कोशिश भी करते हैं तो फिर हो सकता है कि ज़ियाओ सीरियसली इंजर्ड भी हो जाए। तभी यूनर कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन भी यूनर की तरफ देख के कहते हैं कि छोटी लड़की क्या तुम ज़ियाओ की हेल्प कर सकती हो। और एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन के इन शब्दों को सुन के यूनर कहते हैं कि एल्डर आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए, जल्दी से बताइए। अभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी गोकलैन की ब्लड लाइन की जरूरत है, क्योंकि दो ब्लड लाइन के मर्जर से ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन के रेजिस्टेंस को खत्म किया जा सकता है। और मुझे पता है कि दोनों क्लैन के ब्लड लाइन को मर्ज करना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं पहले भी इस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और जैसा कि मैं इसे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि इसमें दिक्कत कहाँ पे है। ये दोनों ही ब्लड लाइन एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहती है और अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इस ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ दो ब्लड लाइन से बिल्कुल भी कम नहीं है। और अगर हम इस ब्लड लाइन को एक मिड आइटम की तरह यूज करते हैं तो फिर ज़ियाओ क्लैन और गोकलैन की ब्लड लाइन को मर्ज किया जा सकता है। और ऐसा करने से जो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है वो भी एकदम सही हो जाएगी। ज़ियाओ जुआन के इन शब्दों को सुनकर यूनर चौंक जाती है, क्योंकि ब्लड लाइन को हर क्लैन में एक सीक्रेट ट्रेजर माना जाता है, तो वो किसी भी हाल में अपनी ब्लड लाइन को किसी को भी हासिल करने नहीं देंगे। और ऊपर से अगर बात हो दो ब्लड लाइन की तो ये काम और भी डिफिकल्ट है, और अगर कोई भी ने फोर्सफुली मर्ज करने की कोशिश करता है तो फिर रिजल्ट काफी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। और अभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन को भी समझ आ चुका था कि यूनर क्या सोच रही है, तो वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि ये चीज एकदम पागलपन से भरी हुई है। और ये सुन के यूनर कहते हैं कि एल्डर ज़ियाओ जुआन आप इस चीज को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हो। तभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन रिप्लाई करते हैं कि 80%। और एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन की इन शब्दों को सुन के यूनर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों न इस पागलपन को किया जाए। और ये सुन के एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर अपने हाथों कप करते हुए कहते हैं कि मैं अपने पूरे ज़ियाओ क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। और यूनर के हाथ से जो भी खून बाहर आया था वो उस पूल के अंदर जाके एक फिस्ट के साइज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और अपने हाथ से एक और खून की ड्रॉप निकालने के बाद यूनर अपने उस हाथ को रब करने लगती है। तभी यूनर एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन की तरफ देख के कहती है कि एल्डर ज़ियाओ जुआन ये मेरी ब्लड लाइन का वो मैक्सिमम ब्लड है जिसे कि मैं अपने बॉडी से बाहर निकाल सकती हूँ, और अगर मैं इससे ज्यादा ब्लड को बाहर निकालती हूँ तो फिर ये मेरी ब्लड लाइन ग्रेड को इफेक्ट कर सकता है। और अगर इस चीज को क्लैन के मेंबर्स सेंस कर लेते हैं तो वो इसे ज़ियाओ से कनेक्ट करेंगे और इस वजह से ज़ियाओ के लिए सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाएगी। और ये सुन के एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन अपने हाथों कप करते हुए कहते हैं कि ये ऑलरेडी काफी है और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी यूनर भी अपने सर को हिला देती है, जिसके बाद उसकी नजरें जाती है पूल के अंदर मौजूद ज़ियाओ के ऊपर, जो कि अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है। और ज़ियाओ को देख के यूनर के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन यूनर से कहते हैं कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और अभी आगे की प्रोसेस तुम मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। और ये कहने के बाद एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन भी उस ब्लड पूल को देखने लगते हैं, जिसके बाद वो लाइटनिंग स्पीड से अपनी हैंड सेल्स को चेंज करते हैं और कहते हैं एग्लोमरेट। और जैसे ही एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन ये कहते हैं तो ब्लड पूल खतरनाक तरीके से रोटेट होने लगता है, और जैसे जैसे ब्लड पूल की घूमने की स्पीड बढ़ती जाती है तो वो पर्पल गोल्डन लाइट जो कि ज़ियाओ के सर के ऊपर होती है उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे कोई चीज सप्रेस कर रही हो। और तभी वो पर्पल गोल्डन एनर्जी डिम होने लगती है, और जब ये पर्पल गोल्डन एनर्जी डिम हो रही होती है तभी उनकी वो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ उस पर्पल बैरियर को तोड़ के ज़ियाओ की छाती से टकरा जाती है। और जैसे ये ब्लड लाइन ज़ियाओ की छाती से टकराती है तभी वो ब्लड पूल काफी तेजी से ज़ियाओ की बॉडी से मर्ज होने लगता है, और इस वजह से ज़ियाओ की बॉडी बहुत तेजी से कांप रही होती है और उसके स्किन के अंदर से भी कई ब्लडी सिंबल्स बाहर आ रहे होते हैं। और एक सेकंड के अंदर ही ज़ियाओ की पूरी बॉडी ब्लड रेड हो जाती है। लेकिन जो एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन होते हैं वो लगातार इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, और एक बार फिर से उनकी हैंड सेल्स चेंज होती है और वो रोटेट हो रहा ब्लड पूल लगातार ज़ियाओ की बॉडी से मर्ज होता रहता है। और तभी उस ब्लड पूल के अंदर से एक ड्रैगन के दहाड़ने की और एक फिनिक्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन जो कि थर्ड पार्टी होती है वो दोनों ब्लड लाइन की तरफ चार्ज कर देती है, और फिर ये तीन तरह की ब्लड लाइन मर्ज होने लगती है और थोड़ी देर के बाद ये मर्ज हो भी जाती है। यार एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन की खतरनाक कंट्रोल की वजह से ज़ियाओ क्लैन ब्लड लाइन और गो क्लैन की ब्लड लाइन थोड़ी वीक हो जाती है, जिसके बाद ये तीनों ब्लड लाइन एक तरह के क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये जो मिस्टीरियस सा ब्लडी क्लस्टर होता है ये लगातार घूम रहा होता है, और अब इन तीनों चारों ब्लड लाइन ने एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर दिया था। और जब एक महीना बीत जाता है तो फिर उस ब्लड पूल की वो रोटेशन एकदम से रुक जाती है, और तभी उस तीन रंगों वाले ब्लड लाइन क्रिस्टल में से एक ब्राइट पर्पल लाइट बाहर आती है
हैं और इस तरह की ब्लड लाइन एकदम न्यू होती है। और तभी ये जो न्यू ब्लड लाइन होती है जियाविन के हार्ट से मर्ज हो जाती है और इस टाइम पे जियाविन की जो धड़कनें होती है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और तभी साइड में बैठे हुए सिस्टर ज़ेउस एक चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं कि तीनों ही ब्लड लाइन सक्सेसफुली मर्ज हो चुकी है। और ये सुनकर यूनर भी मुस्कुराने लगती है और फिर सिस्टर ज़ेउस की नजर जाती है उस पूल के ऊपर जिसके अंदर से अभी भी रिच एनर्जी निकल रही होती है जो कि लगातार जियाविन की बॉडी के अंदर फ्लो होती रहती है। और इस सीन को देख के ज़ेउस समझ जाते हैं कि जियाविन अभी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है जिसे कि उन्होंने अपने लास्ट टाइम पे सील किया था। और तभी यूनर की नजर भी जियाविन के ऊपर जाती है और जब वो देखती है कि ये प्रोसेस एकदम स्मूथ जा रही है तो वो एक चैन की सांस लेती है जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके ट्रेनिंग स्टेट में चली जाती है। और जियाविन की ब्लड लाइन की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के बाद एंसेस्टर ज़ेउस के पास भी कोई और काम नहीं बचता। और जैसे कि एंसेस्टर ज़ेउस ने बोला था कि उनकी छोड़ी हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में जियाविन को काफी टाइम लगता है और पलक झपकते उस एंशिएंट होल के अंदर लगभग 1 साल गुजर चुका था और इस 1 साल के दौरान जियाविन ने अपनी पलकें तक भी नहीं झपकाई होती है। यार ऐसे टाइम गुजरता जाता है और जैसे जैसे जियाविन उस ब्लड पूल को एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्लडी पूल और भी साफ सुथरा होता जाता है। और जब इस पूल के अंदर जियाविन को 6 महीने और बीत जाते हैं तो फाइनली वो ब्लड एनर्जी पूरी तरह से जियाविन की बॉडी के अंदर चली जाती है। और जब वो फाइनली ब्लड एनर्जी जियाविन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है तब यूनर और सिस्टर ज़ेउस को कुछ सेंस होता है। एट द सेम टाइम दोनों की आंखें खुल जाती है जिसके बाद तुरंत ही उनकी नजरें जाती है जियाविन के ऊपर जो कि अभी भी किसी भूत की तरह खड़ा होता है। और इन दोनों के काफी टाइम तक देखने के बाद भी जियाविन की बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते लेकिन ये दोनों जियाविन की बॉडी के अंदर की भयानक स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहे थे जो कि किसी भी टाइम पे फूट सकती थी। और ये साइलेंट एटमॉस्फेयर थोड़ी देर तक और चलता रहता है जिसके बाद वो पोल जो कि एकदम साइलेंट होता है वो किसी ज्वालामुखी की तरह एकदम फट जाता है और एक बहुत बड़ा पानी का पिलर आसमान की तरफ शूट होता है और पानी चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन एंसेस्टर ज़ेउस और यूनर इसे इग्नोर करते हैं और वो बिना पल के झपके लगातार जियाविन को ही देखते रहते हैं। और तभी एंसेस्टर ज़ेउस की वॉइस उड़ जाती है और वो कहते हैं कि उसका ऑरा बनने लगा है। और जैसे एंसेस्टर ज़ेउस ये कहते हैं तो जियाविन की बॉडी के अंदर का वो भयानक लेवल का ऑरा इरप्ट होता है और इस बढ़ते हुए ऑरे को एंसेस्टर ज़ेउस और यूनर भी सेंस करते हैं जो कि अनस्टॉपेबल लग रहा होता है। और फिर फाइनली जियाविन को ऑरा आके रुकता है 8 स्टार डिवीजन की पीक पे और तभी एंसेस्टर ज़ेउस को भी सेंस होता है कि ये ऑरा यहीं पे रुक गया है। और जियाविन को अपने ऑरे को स्टेबल करते हुए देख एंसेस्टर ज़ेउस और यूनर रिलीफ फील करते हैं। और जब जियाविन का ऑरा पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है तभी जियाविन की आंखें जो कि पिछले 1.5 सालों से बंद होती है वो खुल जाती है जिसके बाद जियाविन उस पूल से बाहर आ जाता है। और जियाविन को पूल से बाहर आते हुए देख यूनर के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी जियाविन की नजर जाती है एंसेस्टर ज़ेउस के ऊपर जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। और एंसेस्टर ज़ेउस को देख के जियाविन तुरंत ही अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि एंसेस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जियाविन को देख के एंसेस्टर ज़ेउस भी मुस्कुराने लगते हैं और फिर वो जियाविन को ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि अभी ज़ियाओक्लन के पास दोबारा से राइज होने का चांस है और मेरा इतने सालों का इंतजार बेकार नहीं गया। लेकिन तुम्हें इस बार सबसे ज्यादा थैंक यू अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड को बोलना चाहिए और अगर वो तुम्हारी हेल्प नहीं करती तो फिर तुम कभी भी 3 तरह की 2 ब्लड लाइन को मर्ज नहीं कर पाते। और ये सुन के जियाविन शॉक्ड हो जाता है और फिर उसकी नजर जाते हैं मुस्कुरा रही यूनर के ऊपर जो कि उसे देख के अपने सर को हिला देती है। एंसेस्टर ज़ेउस अपने हाथ को क्लेंच करते हैं और तभी उनके हाथ में एक स्क्रोल अपीयर होता है जिसके बारे में एंसेस्टर ज़ेउस जियाविन को बताते हुए कहते हैं कि ये स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस का फाइनल फॉर्म है और अगर तुम इसे सक्सेसफुली सीख लेते हो तो फिर तुम अपने क्लैन टैटू को बिना किसी प्रॉब्लम के क्रिएट कर पाओगे। और अगर तुम इस टेक्निक के साथ साथ अपनी ब्लड लाइन की पावर को भी यूज करते हो तो फिर तुम क्लैन टैटू की पावर को उसकी लिमिट तक यूज कर सकते हो। और ये सुन के जियाविन की नजरें तुरंत ही उस स्क्रॉल के ऊपर जाती है और अब फाइनली स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस की फाइनल फॉर्म उसके हाथ लग चुकी है। और तभी जियाविन एक्साइटेड होते हुए एंसेस्टर ज़ेउस के हाथ से उस स्क्रॉल को ले लेता है। और तभी एंसेस्टर ज़ेउस जियाविन को देखते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस का कंप्लीट मेथड मिल चुका है तो तुम्हें इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा और क्यों ना तुम इसे हेवली टूम से बाहर जाने से पहले इस मेथड को प्रैक्टिस करके अपने क्लैन टैटू क्रिएट करने की कोशिश करो। और ये सुन के जियाविन भी हाँ में नोट करता है जिसके बाद वो यूनर से थोड़ी देर बातें करता है और फिर वहीं पे बैठ के उस स्क्रॉल को अपने फोरहेड के पास ले जाता है और तुरंत ही जो भी इन्फॉर्मेशन उस स्क्रॉल के अंदर होती है वो जियाविन के दिमाग के अंदर चली जाती है। और फिर जियाविन लाइटनिंग स्पीड से अपनी हैंड सील्स को चेंज करने लगता है और कहता है स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज और थर्ड चेंज। और जियाविन की ये कहते हैं स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। तभी बैठे हुए जियाविन के फोरहेड पे कुछ नेचुरल लाइंस फॉर्म होने लगती है और जैसे ये 3 लाइंस फॉर्म होती है तभी जियाविन अपनी आंखें खोल लेते हैं और उसकी वॉइस उड़ जाती है। और जियाविन के एक्सप्रेशंस को देख के एंसेस्टर ज़ेउस के चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल आती है और वो कहते हैं कि चलो चुपचाप से क्लैन टैटू को ड्रॉ करना स्टार्ट करो और तुमने पहली बार में 3 लाइंस को ड्रॉ कर लिया, ये सच में काफी अच्छी बात है। और अभी तुम अपने आप को शांत करके दिव्य को अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करो तभी तुम उन 9 लाइंस को ड्रॉ कर पाओगे। और एंसेस्टर ज़ेउस के इस लंबे चौड़े लेक्चर को सुन के जियाविन चुपचाप से अपने सर को हाँ में हिला देता है और फिर उसके हेल्पलेस नजरें जाते यूनर के ऊपर जो कि इस टाइम पे अपने मुंह को दबा के हंस रही होती है। यार तभी जियाविन वापस से अपने क्लैन टैटू को ड्रॉ करने के प्रोसेस में लग जाता है और फिर ऐसे 6 महीने और गुजर जाते हैं और जियाविन अभी भी अपने आंखें बंद करके बैठा होता है और इस टाइम पे उसके फोरहेड के ऊपर कई मिस्टीरियस पर्पल रेड लाइंस फॉर्म हो रही होती है। तभी जियाविन के फोरहेड पे वो क्लैन टैटू कंप्लीट हो जाता है और इस क्लैन टैटू को देख के एंसेस्टर ज़ेउस हंसते हुए कहते हैं कि फाइनली ये प्रोसेस भी सक्सेस
सक्सेसफुल रही। और जैसे ही सिस्टर ज़ाओ ये कहते हैं तभी ज़ियाविन की आंखें भी एकदम से खुल जाती है और हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि अभी ज़ियाविन की साइड में बैठी होती है और वो कहती है कि हमारे हेविली टॉम के 3 साल खत्म होने में भी सिर्फ 5 दिन ही बाकी है। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर ज़ियाविन भी अपने सर को हिला ही सकता था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 3 साल इतनी जल्दी निकल जाएंगे। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुनकर सिस्टर ज़ाओ के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और तभी वो अपने एक हाथ को मूव करते हैं और एट द सेम टाइम ज़ियाविन की स्टोरेज रिंग से एक पाम साइज का क्लस्टर बाहर आता है जो कि इन सिस्टर ज़ाओ के सामने आके हवा में सस्पेंडेड हो जाता है। और इस जेट जैसी चीज को एक बार फिर से देख के ज़ियाविन थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी इन सिस्टर ज़ाओ मुस्कुराते हुए ज़ियाविन को बताते हैं कि ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट की इंसेक्ट क्वीन है और अगर हम इस इंसेक्ट क्वीन की स्ट्रेंथ की बात करें तो फिर ये ह्यूमन कल्टीवेशन के हिसाब से ऑलरेडी बैंशिंग क्लास में पहुंच चुकी है। और इन सिस्टर ज़ाओ के इन शब्दों को सुनकर ज़ियाविन की फटके हाथ में आ जाती है और अगर उसे पहले ही पता होता है कि ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है तो फिर वो इस चीज को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता। और तभी ज़ियाविन कहता है कि इंसेक्ट ये काफी अच्छी बात है कि आपकी साइट अभी भी काफी अच्छी है वरना ये इंसेक्ट क्वीन मेरी बैंड बजा देती है। और ये सुनकर इन सिस्टर ज़ाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भले ये इंसेक्ट क्वीन काफी ज्यादा डेंजरस हो लेकिन ये एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर आर्मर बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल है। और एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर आर्मर एक स्पेशल तरह की डिफेंसिव 2 स्किल है और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस चीज की रिफाइनमेंट तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और जब तुम हेविली टॉम से वापस जाने वाले होंगे तो मैं तुम्हें एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर आर्मर बना के दे दूंगा और अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, टाइम के दौरान अपना रिवेंज ले सकते हो यानी कि उन दोनों हन क्लैन के मेंबर्स को बिना टिकट के ऊपर पहुंचा सकते हो। और इन सिस्टर ज़ाओ के इन शब्दों को सुनकर ज़ियाविन कहता है कि वो कमीने हनिया और हनली आखिरकार मैं उन दोनों को कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी है कि मुझे भी पता नहीं है कि वो दोनों कमीने हेविली टॉम के अंदर किस जगह पे छुपे हुए हैं। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुनकर इन सिस्टर ज़ाओ के चेहरे पे खतरनाक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं कि जब तक वो दोनों हेविली टॉम के अंदर मौजूद है तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो मुझसे बच सके। और ये कहती है इन सिस्टर ज़ाओ अपने हाथ को मूव करते हैं और एट द सेम टाइम सामने के स्पेस में एक काफी बड़ी क्रैक लाइन वहाँ पे अपीयर होती है और अपने सामने अपीयर होती है स्पेशल क्रैक लाइन को देख के ज़ियाविन के चेहरे पे भी एक डेंजरस स्माइल आती है और फिर वो बिना कुछ बोले उस स्पेशल क्रैक लाइन के अंदर एंटर कर जाता है। और ज़ियाविन को उस स्पेशल क्रैक के अंदर एंटर करते हुए देख यूनर भी उसके पीछे चली जाती है और इन दोनों को स्पेशल क्रैक के अंदर गायब होते हुए देख एंसेस्टर ज़ाओ मुस्कुराने लगते हैं। और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जिसे कि एनर्जी फॉग ने चारों तरफ से कवर करके रखा होता है। तभी हमें एक सिल्वर आर्मर वाली एक एनर्जी बॉडी को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पे एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठी होती है और अभी ये एनर्जी बॉडी बड़े ध्यान से अपने चारों तरफ देख रही होती है और भले इसके आसपास कोई ना हो लेकिन फिर भी उसे अपने खतरनाक एक्सपीरियंस की वजह से एक डेंजर फील हो रहा होता है। और जब काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे कुछ भी नहीं दिखता तो वो एक चैन की सांस लेती है। लेकिन जैसे ही एनर्जी बॉडी थोड़ी केयरलेस होती है तभी 2 डार्क ब्लैक चेन्स स्पेस को फाड़ते हुए उस एनर्जी बॉडी की तरफ बढ़ने लगती है और पलक झपकते ही वो दोनों डार्क ब्लैक चेन्स उस 9 स्टार एनर्जी बॉडी के परकच्चे उड़ा देती है। और तभी किसी भूत की तरह एक बंदा वहाँ पे अपीयर होता है जो कि उस एनर्जी बॉडी के 9 स्टार एनर्जी कोर को पकड़ लेता है। और भाई ये कमीना और नहीं बल्कि ये होता है वही अनिया जो कहता है कि ये एनर्जी बॉडी से एनर्जी का काफी अच्छा सोर्स है। और जैसे ही अनिया ये कहता है तभी उसकी साइड में एक और बंदा अपीयर होता है जिसके चेहरे पे भी काफी सारे कट्स वगैरह लगे होते हैं और ये होता है उस अनिया का साथी हनली। और अभी हनली के अंदर से भी काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रही होती है क्योंकि हेविली टॉम में एंटर करने के बाद से ज़ियाविन इन दोनों को धोता आ रहा है। तभी वहाँ खाली स्पेस में ज़ियाविन और यूनर अपीयर होते हैं और तभी ज़ियाविन हंसते हुए कहता है कि क्यों ना चीजों को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुन के हनिया के एक्सप्रेशन काफी गंदे हो चुके थे और फिर वो अपनी ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है कि ज़ियाविन तुम्हें इतना एरोगेंट बिहेव करने की जरूरत नहीं है। तभी ज़ियाविन कहता है सच में ऐसा है क्या? और ये सुन के हनली कहता है कि तेरे जैसे डिक्लाइन ज़ियाओ क्लैन के कचरे की हमारे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है और अगर वो लड़की अभी तक तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम काफी पहले ही हमारे हाथों से भूत बन चुके होते। और हनली की इस बात को सुन के हनिया कहता है कि तुम ज्यादा इंपल्सिव मत हो और अगर वो दोनों यहाँ पे आए हैं तो फिर इन दोनों के पास कोई ना कोई एबिलिटी तो होगी तो हम दोनों को पहले यहाँ से निकलना चाहिए। और हनिया के इन शब्दों को सुन के हनली भी नोट करता है और फिर वो ज़ियाविन की तरफ देख के कहता है कि ज़ियाविन तुम याद रखना कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो वो दिन तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन का आखिरी दिन होगा। ये कहने के बाद हनिया हनली को लेके वहाँ से दुम दुबा के भागने लगता है और इन दोनों को भागते हुए देख ज़ियाविन के चेहरे पे आती है कोल्ड स्माइल और वो कहता है कि भले तुम दोनों यहाँ से भागना चाहो लेकिन अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और ये कहते हैं ज़ियाविन भी किसी भूत की तरह अपनी जगह से गायब हो जाता है। तभी हनिया और हनली जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं उन्हें कुछ सेंस होता है और एट द सेम टाइम हनली अपने हाथों को क्लेंज कर लेता है और उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक फॉग खतरनाक तरीके से बाहर आने लगती है जिसके बाद हनली सामने के खाली स्पेस की तरफ शूट हो जाता है और जैसे उसका वो पंच खाली स्पेस में टकराने वाला होता है तभी वहाँ पे अपीयर होता है ज़ियाविन जो कि हनली के ब्लैक फॉग से कवर्ड हाथ को पकड़ लेते हैं और जैसे हनली का ओपन ज़ियाविन के पाम से टकराता है तो ज़ियाविन के हाथ के अंदर से खतरनाक फ्लेम बाहर आती है और जैसे ही वो डार्क ब्लैक फॉग ज़ियाविन की हेविली फ्लेम के कांटेक्ट में आती है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। और तभी ज़ियाविन कहता है कि पिछले 2 सालों में तुम दोनों की ग्रोथ काफी खराब रही है और भाई हनली चाहे जितना भी दम क्यों ना लगा रहा हो लेकिन वो ज़ियाविन के हाथ को हिला भी नहीं पा रहा होता और हनली के ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के ज़ियाविन अपना एक पंच उसकी छाती में दे मारता है और जैसे ही ज़ियाविन का ये पंच हनली की छाती से टकराता
जाता है तो किसी वल्केनो की तरह एक भयानक एनर्जी इरप्ट होती है और हन्नी को टपकाने के बाद ज्याविन का ध्यान जाता है हन्या के ऊपर, जो कि इस टाइम पे पूरी तरह से सॉफ्ट होता है। हन्या अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है और एट द सेम टाइम हन्या कुछ हैंडसेल्स भी परफॉर्म करता है और इन हैंडसेल्स के कंप्लीट होते ही हन्या के फोरहेड पे अपीयर होता है हन क्लैन का क्लैन टैटू और जैसे ही हन्या के फोरहेड पे उसका क्लैन टैटू अपीयर होता है तो उसकी स्ट्रेंथ काफी देर से बढ़ने लगती है और भले ही हन्या ने भी अपने क्लैन टैटू को समन कर लिया हो, लेकिन यहाँ पे रुक के ज्याविन से फाइट करने की उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। तभी हन्या अपनी बढ़ती हुई दूरी का फायदा उठा के लाइटनिंग स्पीड से वहाँ से भागने लगता है और हन्या जो कि अपना पूरा दम लगा के वहाँ से भाग रहा होता है वो अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि हन्या तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इनसे तुम्हारा रिवेंज जरूर लूंगा। और जैसे ही हन्या ये कहता है तो तुरंत ही उसे कुछ सेंस होता है और वो अपनी जगह पे रुक जाता है और तभी उसे अपनी थोड़ी दूरी पे दिखाई देता है जियाओयान, जिसकी पीठ पे भी बोन विंग्स होते हैं। और जब हन्या ज्याविन की इस भयानक स्पीड को देखता है जिसे कि वो भी सेंस नहीं कर पाया है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो एक खतरनाक एनर्जी के साथ ज्याविन की तरफ शूट हो जाता है और हन्या को अपनी तरफ आते हुए देख ज्याविन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो शांति से अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है और फिर वो भी हन्या की तरफ शूट हो जाता है। और जब हन्या देखता है कि ज्याविन उसके अटैक को बिल्कुल भी डोज नहीं कर रहा है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अपने क्लैन टैटू की पावर को एक्टिवेट करने के बाद एक PK स्टार दोजुन भी उससे हेड ऑन नहीं टकरा सकता था और हन्या की स्पीड इस टाइम पे बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी थी, जिस वजह से वो पलक झपकते ज्याविन के एकदम साइड में अपीयर होता है और तुरंत ही अपने हाथ को क्लेंच कर देता है और उसके सारी की सारी दुखी उसके हाथ पे इकट्ठा होने लगती है, जिसके बाद हन्या अपने स्पंज को ज्याविन की तरफ दे मारता है और हन्या के इस खतरनाक अटैक की वजह से जो स्पेस होता है वो भी कोलैप्स हो जाता है और तभी एक बहुत बड़ी ब्लैक लाइन अपीयर होती है जो कि ज्याविन की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख के ज्याविन के चेहरे पे आती है कोल्ड स्माइल और एट द सेम टाइम ज्याविन के फोरहेड के बीच में भी जियाओक्लन का क्लैन टैटू अपीयर होता है और जैसे ही जियाओयान के फोरहेड पे एक क्लैन टैटू अपीयर होता है तो उसे देख के हन्या के दिल की धड़कनें रुक जाती है और हन्या जो कि ज्याविन के काफी पास आ चुका था उसे देख के ज्याविन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब ये सब कुछ खत्म हुआ और ये कहते ही ज्याविन अपने हाथों को क्लेंच कर देता है और एक भयानक दुविकी से भरा हुआ पंच सामने की तरफ दे मारता है और तभी एक बैंग साउंड के साथ दोनों पंचेस आपस में टकरा जाते हैं और इस कोलिजन की वजह से नीचे जमीन में भी बड़े बड़े क्रैक्स आने लगते हैं और इन दोनों की कोलिजन की वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा एनर्जी स्टॉर्म बन जाता है और तभी इन दोनों के अटैक्स की वजह से आसमान में जो एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट हुआ था उसके अंदर से एक बंदा शूट होता है जो कि खतरनाक तरीके से आके नीचे जमीन से टकराता है और तभी हन्या को सेंस होता है कि उसकी लाइफ फोर्स बहुत जल्दी डिसअपियर हो रही है और फिर एक हॉरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ हन्या मारा जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।